friends, welcome back. Notebandi 2.0. Oy hoy. Why are Indians standing in line for gas cylinders again? Oh, चलो देखें. अगेन मतलब पहले भी कभी खड़े हुए थे क्या? मुझे नहीं पता. मुझे तो यही नहीं पता कि अभी भी सिलेंडर्स मोस्टली क्या घरों में यूज हो रहे हैं कि पाइपलाइंस आ गई हैं, डायरेक्ट पाइपलाइंस. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने घर अभी छुट्टियों में गई हूँ, मैंने तो कभी कोई सिलेंडर आते जाते देखा ही नहीं भैया. वो तो सिस्टम बस अब खत्म हो चुका है हमारे घर में. हाँ, किसी के घर में भी नहीं है अब ना. वो तो सीधे जैसे यहाँ यूएसए में होता है, पाइपों से आती है, वो ही काम है, हो गया है. तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे हम पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे, तो आपके पास दूसरे हैं. आप उस गैस की जगह आप वो इलेक्ट्रिक वाला एक ले लो, 2 ले लो, वो खरीद के उनको यूज़ कर लो. इलेक्ट्रिसिटी से जो चलते हैं, और भी कोई ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उनको आप यूज़ कर लो. थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद थिंग्स विल होपफुली गेट नॉर्मल. और अगर आपको यूएसए और इजराइल और ईरान के बीच में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या चल रहा है, उसकी लाइव अपडेट, उसके लाइव वीडियोस, वो सब देखने हैं तो आप अमेरिकन देसी टीवी में हमने एक किया है, उसको देखिए आप. उसमें आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है रादर देन सोर्सों, वो सब नहीं है, सीधा फर्स्ट हैंड. क्योंकि इधर करके हर जो न्यूज़ होती है ना, वो कुछ और ही बन जाती है. तो फर्स्ट हैंड न्यूज़ को जाके देखो, ताकि आपको ये भी पता चले और दोनों हर साइड का व्यू पॉइंट्स पता चले, तो आदमी का दिमाग भी खुलता है और उससे पता चलता है कि ओ अच्छा, ये तो ये बोल रहा है, पर ये तो न्यूज़ तो ये है, ये बोल रहा है, तो कौन ठीक होगा, किसको बिलीव करना चाहिए. तो आपको फिर अपना दिमाग लगाओ और देखो कि भैया कहाँ गड़बड़ है. इसने तो कुछ भी नहीं दिखाया, बोला, ऐसी बोली जा रहा है. यहाँ पे तो वीडियो क्लिप्स आ रही हैं, कितनी मैच्योरली न्यूज़ को बोल रहा है. सब आपको पता चलेगा कि कोई उस टाइप की भाषा नहीं है, मजाक नहीं, कुछ उस टाइप का नहीं, कोई मजाक में टॉन्ट मार दो, सार्कास्टिक हो जाओ, या कुछ उस टाइप से अपना व्यू पॉइंट ठूस दो. वो देने की जगह ये वाली वीडियो जो है पूरा फैक्ट बेस्ड है, आपको क्लिपिंग्स दिखा रही है, सीरियस वे से न्यूज दे रही है. तो जस्ट डेटा एंड व्हाट जो है मेन जो ओपिनियन आप उस देख के अपना हायर ऑफिशियल्स जो हैं मिलिट्री के, इजराइल के या यूएसए के, वो क्या बता रहे हैं. इंडिया के न्यूज़ में नॉर्मली अपना ओपिनियन पूछते हैं लोगों पे, न्यूज कम और ओपिनियन ज्यादा होता है. और यही बात तो मेरे को समझ नहीं आ रही. जब न्यूज ये है कि उन्होंने अलाउ कर दिया है इंडिया को, और वो तो इतनी बड़ी न्यूज बन रही है इंडिया में, तो फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैं तो वही नहीं समझ में आ रहा. ये बात कई बार रिपीट किया, मगर लोग समझते नहीं है, शायद समझना नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए जो आपको फैक्ट्स दें, डेटा दें. यू मेक योर ओन ओपिनियन. मगर जनता फिर भी है जाती है, ओपिनियन वाले देखते रहती है, क्योंकि वो इतने वहाँ उस लेवल तक नहीं है. वो ओपिनियन देंगे जो जनता को सुनने में अच्छा लगेगा. मेरे को ये लगता है. चलो शुरू करते हैं वीडियो. आपने कभी गौर किया कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है, वो कतार IPL नहीं है. IPL देखिए, हम विश्वगुरु बने या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम लाइन प्रधान देश बन चुके हैं, इसमें कोई बहस नहीं. मतलब हमारे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक, हर जगह. दैट इज ड्यू टू पॉपुलेशन. लाइन का पंगा जो है पॉपुलेशन की वजह से है. लोग इतने, हम लोग भी जाते हैं, यहाँ मैकडॉनल्ड्स खाली पड़ा होता है, इंडिया में लाइन लग रही होती है, बैठने की जगह नहीं होती. इट इज शॉकिंग टू सी. क्यों? पॉपुलेशन इज टू हाई. दैट्स अ प्रॉब्लम. सच है. हर जगह सरकार कोई फैसला ले ले नोटबंदी जैसा, तो कतार है. दुनिया कोई आपदा आ जाए, कोविड जैसी, तो कतार है. कतार ही कतार है, और इस कतार को ही हिंदुस्तान ने समाधान मान लिया है. और यही वजह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा, तो हिंदुस्तान जो है एक बार फिर कतार में दिख गया. इस बार कतार गैस सिलेंडर की. और यही सवाल उठा कि ये कैसी विडंबना है कि एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है, तो दूसरे हाथ में उसी देश में एक गरीब मिडिल क्लास आदमी 14 किलो का सिलेंडर कहीं कंधे पे लिए, तो कहीं सिलेंडर के ऊपर बैठे पिछले 3 दिन से तपती दोपहरिया में अपना इंतजार कर रहा है. ये कैसा देश है जहां पर गैस की बुकिंग तो 1 सेकंड में हो जाती है मोबाइल में, लेकिन डिलीवरी में हफ्तों लग जाती है. जहां हमने उज्ज्वला से धुएं से मुक्ति का सपना देखा, वहां पर गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी की इज्जत जो है आज सिलेंडर के नाम पर सड़क पर क्यों नीलाम हो रही? लड़ाई तो यहाँ पे कंट्री जो है बहुत बड़ा सोलर फार्म क्यों नहीं बनाती, इतना ह्यूज सोलर फार्म, और उससे इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी लोगों को घरों में भेजें, या इलेक्ट्रिक चीज़ें लगा लीजिए. हाँ, यहाँ पे तो डिपेंडेंस है देखो, LPG पे. यहाँ पे घरों में एक तो आग वाले वो जो होते हैं, स्टोव बोलते हैं उनको शायद, वो होते हैं. यहाँ दूसरे इलेक्ट्रिक, और मोस्टली इलेक्ट्रिक यूज होते हैं, वो बिल्कुल ठीक काम करते हैं, ऐसा कोई उसमें पंगा नहीं है. कई घरों में जहाँ हम रहे हुए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक होते थे, और मैं वहीं उसी में खाने बनाती थी, तो वो इलेक्ट्रिक लगा लो.
तो वही ना, आप सोलर पैनल्स लगाइए, इंडिया में ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है, यू यूज़ दैट। अमेरिका ईरान की थी, मिसाइल जो है वो तेल अवीव में गिर रही थी, लेकिन क्या उसका असली धमाका हमारे ही घर में हो रहा है? क्या दुनिया में कहीं और भी हो रहा है, या हम ये मान ले हम ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं, अयोध्या सभी में को हो राजा रहा राम है। की रसोई जो है वहां भी ताला लटक गया। हमारे लखनऊ में कुछ लोग आदिकाल में चले गए, उन्होंने कहा कि भैया ये सिलेंडर का सिस्टम है, खत्म करते हैं, वापस चूल्हा बनवाओ। चूल्हा बनेगा, लाइन में लगने बच जाएंगे। और यही सवाल उठा कि एक तरफ चूल्हा क्यों लो, इलेक्ट्रिक ले लो। दूसरी तरफ 80 के दशक वाली तस्वीरें। क्या ये कतार हमारी किस्मत है, या पूरी दुनिया के साथ ये हो रहा है? और अगर दुनिया के साथ हो रहा है तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर था कि एक मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया के साथ हो रहा होना चाहिए, इंडिया के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान तो दोस्त है अपना, उसने तो अलाउ कर दिया है। कि वो न्यूज़ फेक है क्या? मुझे तो अब ये भी नहीं समझ में आ रहा की जंग नहीं झेल पाया, या फिर हमारे देश के अंदर कुछ महान लोगों ने कालाबाजारी कर ली, और कर ली तो मोदी जी क्या कर रहे थे? वो जमाखोरों को डंडा क्यों नहीं चला रहे? आज जो देश हर चीज मोदी जी थोड़ी बेचारे कर सकते हैं। जब लोग ऐसे हों, अगर कालाबाजारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से डंडे मारे हैं बताओ। में हमें लगा कि इस मुसीबत को उठाते हैं और तैयारी और हकीकत का धुआं धुआं आपके सामने कर जाते हैं। तो अगले 15-20 मिनट हमको सहयोग दीजिएगा, प्यार से वीडियो सुनिएगा, फैक्चुअली आपके सामने जानकारी रखेंगे। उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। थोड़ी ताकत आप हमारे कि एक तरफ हाथ में 5G फोन, दूसरी तरफ कंधे पर सिलेंडर। क्या यही है डिजिटल इंडिया? देखिए, कटाक्ष से तर अगर आज हिंदुस्तान की सड़कों का आप नजारा देखेंगे तो बस्ती से लेकर गोरखपुर तक ये सिलेंडर लूट की नहीं बल्कि जान बचाने की आपद हावी। तो कभी सिलेंडर के ट्रक भी नहीं कभी देखे कहीं रास्ते में, कोई सिलेंडर वो तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से गाँव में यूज होते होंगे। देखिए, हम सिटी से आते हैं, दिल्ली से, वहाँ पे नहीं है, हो सकता कोई है नहीं और है। जगहों में, पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम है। कोई सिलेंडर के ऊपर ही बैठ गया है, कोई सिलेंडर के लिए बेहोश हो गया है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर की गाड़ी देखते आदमी टूट पड़ा है, जैसे मानो आदमी को तिनके का सहारा। गोरखपुर में गाली गलौच हो गया। कुल मिलाकर कहे तो आदमी का सब्र टूट रहा है, क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों का भूखा चेहरा देख रहा है और फिर वो सब कुछ भूल जाता है। जिस जगह नोएडा में हम रहते हैं वहां गैस गोदामों पर सवेरे 4 बजे से भीड़ है, और इसको देखकर हमको 2016 का नोटबंदी वाला दौर याद आता है। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी लग रहे थे, आज कंधे पर 14.5 किलो का लोहा जो है। ये कपड़े के साथ क्या लगा रहे? बोरी लग रही है, वो सिलेंडर है ये जो ऐसे लेके आ रहे हैं, ये तो कपड़े के अंदर ही। ये देखो कागज या क्या लगा हुआ है, कवर किया उसके पड़ोस में समोसा वाला कहा कि भैया कल से समोसा नहीं खिला पाएंगे, काहे कि जो गैस सिलेंडर है वो ना खाओ यार थोड़े टाइम के लिए, इतना क्या है, बल्कि समोसा घी से भरा होता है। मोबाइल पर तो सिलेंडर का दाम सस्ता दिख रहा था, लेकिन पाने के लिए क्यों हफ्ता भर धक्का लगाना पड़ रहा है? क्यों ऐसा है कि ब्लैक मार्केटिंग का दौर जो है वो शुरू हो गया है? और फिर यही सवाल उठता है कि रील में जो भारत चमक रहा है, हकीकत में वो गैस गोदाम के बाहर अपनी इज्जत आबरू क्यों लुटा रहा है? और क्या ये दुनिया की हकीकत है या सिर्फ हमारी हकीकत है? कमी हो नहीं रही होगी, कमी जनरेट कर रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए। हमारे घर का चूल्हा क्यों बुझ रहा है? मैसिव जनता तो पॉपुलेशन। मासूम है, होली है, वो पूछती है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का चूल्हा ठंडा पड़ गया? क्या हमारी ताकत इतनी खोखली है कि 7 समंदर पार छिड़ी एक जंग हमारी थाली की रोटी छीन ले? तो जवाब जो है वो समुद्री रास्ते में छिपा है, जहां ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइलें चली। इसे हॉर्मुज की जल संधि कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा देश जितना गैस जलाता है 60% हिस्सा उन्हीं जहाजों के जरिए आता है। अब क्योंकि ईरान हारमूज बोलते हैं, हारमूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब वहां पर हारमूज होता है, अपने हिसाब से मामला टाइट कर रहा है। आज एक जहाज को ईरान ने और उड़ा दिया, कई जहाज वहां खड़े हैं। तो जहाज वहां खड़े तो ना वहां से गैस आ रही है और ना यहाँ सप्लाई हो रही है, और इसकी अमेरिकन देसी टीवी में न्यूज आज की मिसाइल वहां गिर रही है, लेकिन उसकी आज हमारे देश में मध्यम वर्ग को जला रही है। और अब यही से सवाल है कि क्या अब आगे कहानी जो है वो भगवान भरोसे है? हमारा बैकअप कहां पर है? और इतनी बड़ी पॉपुलेशन बैकअप कहां से आ जाएगा? ये पूरी दुनिया की हकीकत है। क्या दुनिया भर में ऐसे गैस को लेकर मारामारी है या सिर्फ हिंदुस्तान में? तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान पहली लाइन पे था। हमारे यहाँ की चोट ज्यादा गहरी है। यूरोप से लेकर एशिया तक वो तमाम देश जो खाड़ी देशों के तेल गैस पर निर्भर हैं, आज परेशान है। दक्षिण कोरिया, जापान में भी हड़कंप है, लेकिन वहां का सिस्टम हमारे जैसा लाचार नहीं। वहां सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। हमारे यहाँ दिक्कत ये कि हमने जनता को गैस का आदी बना दिया, पर संकट के समय की तैयारी नहीं की। अब पाकिस्तान और श्रीलंका वाला बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो पहले हो गया था। रोज का मांगने खाने का हिसाब किताब चलता है, तो उनसे तुलना नहीं करते हैं। हम तुलना उनसे करते हैं जिनको हम बता रहे थे कि हम विश्व की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अब सवाल यह है कि ये दावे के बीच में अगर एक हफ्ते के सप्लाई टूटने पर सिलेंडर की महाभारत हो गई है, एक्चुअली तीसरी नहीं है, 4th है अभी, तो फिर क्या चिंताजनक नहीं है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी तैयारी के हिसाब से
ये ग्लोबल संकट है, लेकिन भारत में इसे संभालने का तरीका फेल फिलहाल नजर आ रहा है। देखो भाई, अब मुझे नहीं पता ये कितना जेन्युइन एक्चुअली में इसकी कमी है कि लोगों ने खुद हाय तौबा करके जनरेट कर दी है। ये भी तो है, बड़ी पॉपुलेशन ऊपर से इतनी ज्यादा, किसी कोई थोड़ी सी हाय तौबा कर दे जनरेट, लोग भागे जाते हैं कि चाहे चाहिए हो ना चाहिए हो ले लें, तो ऑब्वियसली वो फिर प्रॉब्लम तो वही। इलेक्ट्रिसिटी इज द आंसर। हाँ, बेस्ट इज टू इलेक्ट्रिक स्टोव ले लो। इस वक्त वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहे हैं और हम आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जंग रुके और हमारे घर में चाय जो है वो गर्म हो, पड़ोस में जो हमारा दुकान वाला है वो हमको समोसा छाप के दे। हालांकि इसमें सारी गलती उस युद्ध डोनेट की कर नहीं दो है, इलेक्ट्रिक। सारी गलती सरकार की तैयारियों की भी नहीं है। एक खेल और है, काला बाजारी का खेल, जिसने मिडिल क्लास की बलि हमेशा मैं तो चढ़ाई। पहले कह रही हूँ कुछ गड़बड़ देखिए, है। जहां मुसीबत आती है वहां सिस्टम के गिद्ध सबसे पहले मंडराते हैं। कोरोना के टाइम भी तो ऐसे ही हो रहा था। एजेंसियों के पीछे का नजारा देखिए, बाहर बोर्ड पर लिखा है स्टॉक खत्म है, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000 से 2500 में ब्लैक में बिक रहा है। देखा, वही तो। ये काला बाजारी अचानक नहीं है, ये मैं कह रही सिस्टम थी, उसी छेद से मुझे निकलती पहले है, पता था। जिसे भरने का दावा हर साल होता है, जिसको लेकर कहा गया था न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये लोग खा रहे हैं। ये लोग नोटबंदी में भी खाए थे, पीछे से पैसा निकाल के, ये लोग यहाँ भी खा रहे हैं। कोई और नहीं, हो जाएंगे इससे सीधे। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मध्यम वर्गीय। देखो बाबू, अमीर को फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेगा। गरीब आदमी अपनी किस्मत मानकर बैठा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कंडा लगा जला लेगा, लकड़ी तोड़ के जला लेगा, थोड़ा बहुत खाएगा, मस्त रहेगा, बैठेगा, लड़ा लेगा। लेकिन फंसता है मध्यम वर्गीय आदमी, क्योंकि मध्यम वर्गीय आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, ना तो वो कायदे से लाइन में लग पाता है और ना बिना गैस के घर पे मैगी खा के जी पाता है। उसकी इज्जत उस खाली सिलेंडर के साथ सड़क पर नीलाम हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो दफ्तर जाए या गैस की कतार में खड़ा हो जाए, बच्चों की फीस भरे या ब्लैक में गैस खरीदे। उन पिताओं की आंखों में देखिए, जो मिडिल इनकम लोग हैं दे कैन बाय इलेक्ट्रिक स्टोव्स। या गरीब इंसान नहीं कर सकता। मीड जितने भी मिडिल इनकम बोल रहे हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं खुद इलेक्ट्रिक पर्सनल स्टोव खरीदो एंड यू और मैं खुद पर्सनल यूज से बता रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। और रॉड सी होती है जो हीट हो जाती है, कॉइल होती है, कॉइल सी होती है, आराम से बहुत सस्ते मिलते हैं, जरा जरा से यू कैन बाय इट। या अगर किसको प्रॉब्लम हो रही है तो लेकर लाइन में खड़े हैं ताकि सुबह बच्चों का टिफिन बने। इलेक्ट्रिक कॉइल। सवाल ये है कि आखिर सरकार का डंडा जमाखोरों पर क्यों नहीं चल रहा, जो संकट के समय चांदी काट रहे हैं चढ़ जाएगा। और जो आपदा में अवसर तलाश के पैसा कमाना चाह रहे हैं। 1-2 दिन में चढ़ जाएगा। लेकिन कई बार भगवान के चौखट पर कतार खत्म हो जाती है, ताला लग जाता है, और ये अयोध्या में दिखाई पड़ा। अयोध्या की राम रसोई, जिस नगरी के नाम पर सत्ता का सिंहासन तय होता है, आज वहां पर वो रसोई जो भक्तों को खाना खिलाती थी, वहां ताला जड़ दिया गया है और बाहर लिखा गया है ईरान इजराइल जंग के चलते रसोई बंद है। ये हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। ये जो पोस्टर रसोई के बाहर लगाया गया है, ये गवाह है कि हम अपनी बल्कि अच्छा, अगर पहले से ही थोड़ा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम और जनरेट ना हो देश में और इसको बंद करें, तो बल्कि अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ पहले से प्रिकॉशनरी मेजर ले लेना चाहिए। उनको पता चल गया कि ऑल्टरनेट सोर्सेज चाहिए, तो दे विल गेट इलेक्ट्रिक स्टोव्स। वो तो हो जाएगा, वो तो कर देंगे ऑल्टरनेट। और भक्तों का निवाला छीना, तो फिर मन में सवाल आया कि बाबू सब सही तो नहीं है। नोटबंदी के समय गुस्सा था, अब मजबूरी बदल गया है, अब लोग चुपचाप कतार में खड़े हैं। भाई नोटबंदी तो बहुत अच्छा हुआ था, खासकर धुरंधर को देख के तो पता चल गया कि भैया नोटबंदी कितनी इंपॉर्टेंट थी। मैं तो कह रही हूँ कमाल कर दिया। जितना मतलब पाकिस्तान जैसे दुश्मन के हाथ में हमारा पैसा बनाने का वो सारा टेक्निक आ गई, उसको वो यूज कर रहा था, तो उसको बंद करके तो कमाल कर दिया है। अब इसका भी सॉर्ट आउट कर देंगे भैया, मोदी जी हैं, कर देंगे। ये तो कोई जान पूछ के ये प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इंडिया में भी प्रॉब्लम जनरेट होने का मतलब बनता ही नहीं था। ये तो कोई गलत लोगों ने किया है ये जनरेट। विश्व नागरिक होने का मतलब अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जगह जगह हर कदम पे दुनिया कानून लगाना लगाइए, थोड़ा जनता को आराम दिलाइए। मतलब हमारा समोसा हमको ना मिले हमारे पड़ोस वाले के यहाँ से चल जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाकी देश में दाल रोटी पानी तो मिले। देखिए, अगर आप काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर हैं और आपको समोसे खाने हैं, आपके बाहर बंदे का नहीं है, डोनेट द इलेक्ट्रिक अवन फॉर हिम। छोटा इलेक्ट्रिक स्टोव उसे डोनेट कर दीजिए, ही विल बी हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी। आपको समोसे मिलते रहेंगे। और मैं बता रही हूँ पर्सनल यूज से कि भैया इलेक्ट्रिक स्टोव मैंने कितने सालों यूज किए हैं। हमने इतने हाउसेज और इतनी अपार्टमेंट्स मूव किए हैं, सब में ये थे। आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फर्स्ट टाइम लगता है क्योंकि आप यूज्ड होते हो कि आग नहीं जल रही, पर वो बनाता बिल्कुल वैसे ही है। और वो तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से करो। हर घर में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो करे। भैया मुझे तो नहीं दिखा कि यहाँ दिल्ली में तो कोई मुझे दिखी नहीं प्रॉब्लम। फिर से बात करके देखूंगी अपने घर में भी कि कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। अगर आप
प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर यहाँ यूज होते हैं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी चलते इलेक्ट्रिक हैं प्रेशर प्रेशर कुकर। सब कुछ इंडिया में तो आ पुराने गया है। जमाने के नहीं यूज होते गैस वाले, अब इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर से। हाँ और वो जिनको इंस्टा पॉट भी बोलते हैं और वो आ चुके हैं इंडिया में, सब लोग यूज कर रहे हैं यार। Exactly. हर चीज जो यूएसए में वो इंडिया में आ गई तो वो यूज करो, जरूरी है सिलेंडर यूज करना है आजकल तो, बल्कि सिलेंडर की जगह पाइप्स ही आ गए डायरेक्टली, जिनके पास नहीं है वो ऑल्टरनेट यूज कर लें, कुछ ही टाइम की बात है। और ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये लोगों ने पैसा कमाने के लिए, जैसे कोविड के टाइम हुआ था वैसे ही जो गलत लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए बैठ गए और ये कर रहे इन्होंने हैं। एक्चुअली सोल्यूशन दे दिया है, जो बहुत गरीब लोग हैं वो लकड़ी काट के जला लें और दूसरे लोग जो है सीधा खरीद लें इलेक्ट्रिक ओवन से, इलेक्ट्रिक स्टोव। हाँ थोड़े टाइम तक है और एक थोड़ा महीना की बात है, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।